जबलपुर की ऐतिहासिक एम्पायर टॉकीज को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। टॉकीज की जर्जर बिल्डिंग से हादसे का खतरा था। बारिश के चलते जिला प्रशासन और नगर निगम ने जर्जर भवनों को चिन्हित कर हटाने का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक एम्पायर सिनेमा घर की जर्जर बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा वर्ष 2012 में गिर चुका था। बचे हुए हिस्से को मशीनों के जरिए गिराया गया। इस समय हम एम्पायर थिएटर के सामने हैं, जिसकी जर्जर बिल्डिंग को जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा डिसमेंटल किया जा रहा है और जिला अध्यक्ष का, कलेक्टर का ये आदेश है कि ये खंडर बिल्डिंग जो है ये जनहानि का सबब न बन जाए, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। तो इसको आज हमने चिन्हित किया है और इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जान माल होने की संभावना थी, इसी को ध्यान में रखते हुए आज इसको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एम्पायर टॉकीज का नाम जबलपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। जाने माने फिल्म कलाकार प्रेमनाथ की जिंदगी से जुड़े इस सुनहरे सपने को लोग अब भी दिल से याद करते हैं। लोगों का मानना है ये जर्जर भवन नहीं टूट रहा, बल्कि प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। एम्पायर सिनेमा यानी प्रेमनाथ के सपनों का एक थिएटर, जिसे हम कहेंगे उनका सपना था। उन्होंने इस सपने को यहाँ पर साकार किया था, अपने बचपन के सपने को यहाँ साकार किया था। एम्पायर टॉकीज के मार्फत जो है प्रेमनाथ से जुड़ी बहुत सारी यादें जबलपुर के लोगों के मन में बसती है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार प्रहलाद मंडल जी हमारे साथ में, आइए अपन उनसे बात करते हैं। मंडल जी, ये एम्पायर सिनेमा को गिराया जा रहा है, प्रेमनाथ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो ये कैसा आपको? एम्पायर थिएटर का निर्माण 1918 में अंग्रेज़ों ने किया था। शुरू में यहाँ पे डांस के कार्यक्रम हुए करते थे। कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज और उनके परिवार यहाँ डांस करने आते थे और उसके बाद मैडम विलेमी करके एक अंग्रेज महिला ने यहाँ पे फिल्में दिखाने की शुरुआत हुई। उसी दौर पे प्रेमनाथ युवा अवस्था में थे और यहाँ पे फिल्में चला करती थी, तो वो यहाँ पर दीवार फांद कर फिल्में देखने आया करते थे। एक बार थिएटर के कर्मचारियों ने उनको पकड़ लिया और बड़ा उनको अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं इस सिनेमा घर को खरीदूँगा। 1952 में प्रेमनाथ जब फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे, उन्होंने इस थिएटर को खरीदा और थिएटर खरीदने के बाद यहाँ पर रंगमंच के बड़े बड़े देश भर के कलाकार आया करते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और उसके बाद यहाँ पे लगातार फिल्में चलती थी और प्रेमनाथ थिएटर के कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह माना करते थे। जब प्रेमनाथ की बहन का विवाह राज कपूर के साथ में हुआ तो राज कपूर और प्रेमनाथ यहाँ आए थे और इन्होंने थिएटर के पूरे कर्मचारियों के साथ एक फ़ोटो शूट भी कराया था और 1998 तक ये निर्बाध रूप से यहाँ पे फिल्में प्रदर्शित होती थी। प्रेमनाथ के निधन के बाद ये सिनेमा घर बंद हुआ और अब हालत और देख रेख के अभाव में ठीक रक्षाबंधन का दिन था 2012 में इस थिएटर का सामने का हिस्सा गिर गया। उसके बाद लगातार 12 साल तक इसकी कोई देखरेख नहीं हुई और इनके परिजनों ने इस थिएटर को बेचने का भी प्रयास किया। आज हालत ये है कि प्रेमनाथ थिएटर के रूप में ये थिएटर नहीं टूट रहा है, प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। ये थिएटर नहीं टूट रहा, ये प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है, ये जाने माने पत्रकार प्रहलाद मंडल जी का कहना है। और जिस तरह से किसी पिता के ख़त्म हो जाने के बाद उसकी संतानें अनाथ हो जाती हैं, प्रेमनाथ के निधन के बाद ये थिएटर अनाथ सा हो गया था। प्रहलाद मंडल जी का कहना है कि ये थिएटर की जर्जर बिल्डिंग नहीं टूट रही है, प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में राजेश दुबे, BTV जबलपुर। बहरहाल एम्पायर टॉकीज की बिल्डिंग भले ही जमींदोज हो गई हो, लेकिन इससे जुड़ी यादें शहरवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी।